हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। रात के अंधेरे में घनघोर बारिश हो रही थी। तेज हवाओं के झोंके और कड़कती बिजली माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। तीन दोस्त रोहन, अजय और सीमा एक पुरानी सुनसान सड़क से गुजर रहे थे। उनकी कार अचानक खराब हो गई और उन्हें पास के एक पुराने बंगले में पनाह लेनी पड़ी। बंगले का दरवाजा खुद ब खुदा चरमरा हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अजीब सी लग रही थीं। अचानक सीमा ने फुसफुसाना, कोई हमें देख रहा है, उसने डरते हुए कहा। रोहन ने टॉर्च जलाई और तभी सीढ़ियों के पास एक परछाई हिली। तभी एक खौफनाक आवाज आई, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। जब रोहन ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस बारिश की बूंदें गिर रही थीं। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से सीमा की चीख निकली। वह जमीन पर गिरी हुई थी और उसके पीछे खड़ा था एक सफेद कपड़ों में भीगा हुआ अजनबी। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उसने एक कर्कश आवाज में कहा, तुम यह से भाग नहीं सकते। तीनों दोस्त चीखते हुए बाहर की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, वह अपने आप बंद हो गया। अब वे बंगले में फंस चुके थे। हमेशा के लिए रोहन, अजय और सीमा के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। दरवाजा खुद ब खुदा बाहर, बारिश की तेज आवाज और अंदर की सन्नाटे भरी खौफनाक हवा ने माहौल और डरावना बना दिया था। सीमा कांपती हुई बोली, हमें यहां से निकलना होगा। अजय ने टॉर्च से चारों ओर देखा। तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों ने ऊपर देखा। एक सफेद साया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वह फुसफुसा रहा था, तुम ये से नहीं जा सकते, मैं तुम्हारी आत्मा का इंतजार कर रहा था। रोहन ने हिम्मत जुटाकर पीछे पड़े एक लोहे की रोड उठाई और उस साए की ओर फेंकी, लेकिन जैसे ही रड उसके शरीर से टकराई, वह साया गायब हो गया। अजय ने घबराकर कहा, यह असली भूत था। सीमा ने रोहन का हाथ पकड़कर कहा, हमें पीछे के दरवाजे से निकलना होगा। वे तीनों भागते हुए पीछे के दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां एक पुराना कुआं था जिसके पास एक कंकाल बैठा था। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और वह हंसते हुए बोला, तुम सबका अंत यही होगा। अचानक बिजली चमकी और बंगले के अंदर का हर कोना लाल रोशनी से भर गया। दीवारों पर खून से लिखे अजीब अजीब मंत्र चमकने लगे। तभी पीछे से वही सफेद साया जोर से चिल्लाया और उनकी तरफ बढ़ा। अजय ने डर के मारे जोर से भगवान का नाम लिया और तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। रोशनी चली गई, साया गायब हो गया और दरवाजा खुल गया। रोहन ने बिना कुछ सोचे समझे सभी को बाहर खींचा और वे भागते हुए अपनी कार तक पहुंचे। कार अब भी खराब थी, लेकिन बारिश कम हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने कार की ओर देखा, उन्हें कार के शीशे पर खून से लिखा दिखा, तुम फिर आओगे, मैं इंतजार करूंगा। तीनों दोस्त घबराए हुए पैदल ही दौड़ पड़े और कभी पीछे उड़कर नहीं देखा। लेकिन क्या वह आत्मा सच में उन्हें छोड़ चुकी थी या यह खौफनाक कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी? रोहन, अजय और सीमा तेजी से सड़क की ओर भागे। उनकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन डर उनके पैरों को रुकने नहीं दे रहा था। घनघोर अंधेरे में दूर कहीं बिजली चमकी और तभी अजय को महसूस हुआ कि कोई उनके साथ साथ दौड़ रहा है। उसने डर से पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद साया उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। भागो, अजय चीखते हुए बोला। सीमा के पैर कांप रहे थे, लेकिन रोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे खींचा। तीनों किसी तरह सड़क पर पहुंच गए, जहां बारिश अब हल्की हो चुकी थी। पर यह क्या, जिस सड़क से वे आए थे वह अब वहां थी ही नहीं। अजय घबराकर बोला, हम फंस चुके हैं, ये कैसे हो सकता है? चारों ओर बस अंधेरा और दूर तक फैला घना जंगल था। तभी हवा में एक जानी पहचानी फुसफुसाना, तुम यहां से नहीं जा सकते, मैंने कहा था ना। रोहन ने जेब से फोन निकाला और लाइट ऑन की, लेकिन स्क्रीन पर खून से लिखा, देखा, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी सीमा के कानों में एक लड़की की रोने की आवाज आई। उसने चारों ओर देखा तो सड़क के किनारे एक छोटी बच्ची भीगी हुई खड़ी थी। दीदी, मुझे घर जाना है, बच्ची ने कमजोर आवाज में कहा। सीमा का दिल बसीज गया। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने धीरे से पूछा। लेकिन जैसे ही बच्ची ने अपना चेहरा ऊपर उठाया,
सीमा की चीख निकल गई। उसकी आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं और उसके होंठों से काला खून टपक रहा था। अजय और रोहन ने सीमा को खींचा और तीनों फिर भागने लगे। कुछ ही दूर उन्हें सड़क पर हेडलाइट्स दिखी। एक पुरानी जीप खड़ी थी। बचने का यही मौका है, रोहन बोला और दौड़कर जीप के पास पहुंचा। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने खिड़की नीचे कर कहा, भागो, इससे पहले कि वह तुम्हें ले जाए। तीनों बिना सोचे जीप में कूद पड़े। बूढ़े आदमी ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और जंगल से बाहर निकालने लगा। आप जानते हैं यह सब क्या है? अजय ने घबरा कर पूछा। बूढ़ा आदमी चुप रहा। कुछ मिनट बाद जब वे शहर के करीब पहुंच गए, बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, तुम बच तो गए, लेकिन उसने तुम्हें चिन्हित कर लिया है। अब बारिश की हर रात वह तुम्हें बुलाएगा। रोहन, अजय और सीमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था। क्या यह सच में खत्म हो गया था या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी? जीप रुक चुकी थी। बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे सड़क किनारे उतर गया और घने अंधेरे में गायब हो गया। रोहन, अजय और सीमा एक दूसरे को घबराई नजरों से देख रहे थे। हमें घर चलना चाहिए, अजय ने कांपती आवाज में कहा कि 4 बज गया। सीमा अपने कमरे में लेटी थी। बारिश अब भी हो रही थी। अचानक खिड़की पर थक 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 की आवाज आई। उसका शरीर जम गया। धीरे से उसने पर्दा हटाकर देखा। बाहर कोई नहीं था, पर जैसे ही वह पलटी, उसका दिल दहल गया। आईने में वही जली हुई शक्ल दिख रही थी। मैंने कहा था, तुम नहीं बच सकते। सीमा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अजय के घर में अजय पानी पीने के लिए उठा। किचन में अंधेरा था। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसे किचन के शीशे पर कुछ लिखा दिखा, बारिश फिर होगी और मैं वापस आऊंगा। अजय पीछे हटा, लेकिन तभी फ्रिज के दरवाजे में उसकी परछाई दिखी, पर उसमें उसका सिर नहीं था। वह डर के मारे गिर पड़ा। रोहन के साथ रोहन वॉशरूम में था। जब उसने पानी के नल को बंद किया तो शीशे में दिखा कि उसके पीछे कोई खड़ा था। बिल्कुल सफेद कपड़ों में भीगा हुआ रोहन मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके फोन पर मैसेज आया, खिड़की के बाहर देखो। रोहन ने कांपते हाथों से खिड़की खोली। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी आंखें पूरी सफेद थीं। अब तुम्हारी बारी है। उसने फुसफुसाना कि वे बच गए, पर सच ये था कि यह खेल अब शुरू हुआ था। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर लगातार गिर रही थीं। रोहन, अजय और सीमा को एहसास हो गया था कि यह डरावनी ताकत अब उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। वे तीनों वीडियो कॉल पर जुड़े। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह आत्मा हमें मार डालेगी, अजय ने घबराई आवाज में कहा। लेकिन करें क्या? सीमा ने रोते हुए पूछा। रोहन ने सोचा और कहा, हमें उस बूढ़े आदमी को ढूंढना होगा जिसने हमें बचाया था। शायद वही हमें कोई रास्ता दिखा सके। अगली सुबह तीनों ने एक दूसरे से मुलाकात की और उस जंगल की ओर वापस जाने का फैसला किया जहां से वे भाग कर आए थे। रास्ते में वे एक गांव पहुंचे जहां उन्होंने लोगों से उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग औरत ने सुना और कांपती आवाज में कहा, वो आदमी बेटा, वो तो 50 साल पहले मर चुका। तीनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। क्या? अजय ने मुश्किल से पूछा। बुजुर्ग औरत ने बताया, वह आदमी कभी उसी बंगले का मालिक था जहां वे तीनों फंस गए थे। उसने एक तांत्रिक से शक्ति पाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी की बलि दी थी, लेकिन कुछ गलत हो गया। उसकी आत्मा बंगले में कैद हो गई और अब वह हर बारिश की रात वह नई आत्मा को तलाश करता। सच्चाई का सामना सीमा घबराकर बोली, फिर हमें उसने बचाया। क्यों? हेलो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।